आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के पूर्व गांव में है और हमारे साथ सुबह सिंह सूबेदार जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व में पहले सरपंच पद के दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए थे। अभी उनसे उनके रेजिडेंस पर हम पहुंचे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि देश सेवा करने के बाद वो जैसे कि पंचायती चुनाव में अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या उनके सोच रही थी जो देश सेवा करने के बाद जनता की सेवा के बीच में। सूबेदार जी देखिए, आज हम आपके रेजिडेंस पर सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा इस बारे के अंदर, तो हमने 30-28 साल वहाँ पे नौकरी की जी। उसके बाद में गांव में आए, तो गांव में आके हमने सोचा हम खेती बाड़ी लायक तो है नहीं, तो हम क्यों ना हम अपने गांवों की सेवा करें। उसी दौरान ये पंचायत समिति के इलेक्शन थे, तो हमने मन बना लिया कि चलो भाई सरपंची पद के लिए, और गांव ने भी पंचायत की, गांव ने हमारे को चुना जी। तो हमने तो उसी टाइम कह दिया था अपने गांव को कि आपकी तरफ से आपने हमारे को सरपंच बना दिया, हम तो अपने आप को जीते हुए समझ रहे हैं, नहीं तो फिर हार होगी तो आपकी होगी, जीत है तो आपकी होगी जी। फिर हम कुछ वोटों से उसमें हार गए थे, तो हम इस चीज को किसी को हम वो नहीं कहते, ब्लेम नहीं करते कि हम हार गए, तो गेम है, हार जीत तो होती रहती है। बट हम यही सोच रहे थे कि अपने दो गांवों के बीच में एक सरपंच है, हम सेवा करेंगे, बाहर भीतर घूमते रहेंगे, अदरवाइज के हम यहीं पे एक जगह पास खेलते रहेंगे या बैठे रहेंगे। सरपंच साहब देखिए, देश सेवा करने के बाद एक इतने बड़े पद से जैसे आप रिटायरमेंट आए, फिर आपने जनता की सेवा की, ग्राम पंचायत की सेवा की बात की, सरपंच साहब क्या सोचा अपने काम के लिए? देखिए, जो बड़ा पद था वो तो जहाँ पे था वहीं था, यहाँ पे तो गांव में हम सबके मिलजुल, जैसे वो गांव के भाई है वैसे हम भाई हैं उनके, तो यहाँ पे पद वद का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ हमने तो बस यही सोचा भाई अब इस काम के लिए हर आदमी तो कोई एप्लीकेबल होता नहीं है, हर आदमी कोई देश सेवा करना नहीं चाहता, हर आदमी खेती बाड़ी करना नहीं चाहता, तो हम इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हमने ये चयनित किया था अपने मन को, भाई हम अपने सरपंची पद के लिए खड़े हों, और गांव ने भी हमारे को चुना, और लेकिन हम फिर उसमें रह गए थे कुछ वोटों से। सुबह सिंह जी, बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत की, दो गांव से जुड़ी हुई आपकी ग्राम पंचायत है, और नीमलाका। सर आप ही के गांव नीमलाका की बात करें तो साहब, चाहे बात करें नाली को लेकर, चाहे बात करें रोड व्यवस्था को लेकर, सर बिल्कुल ठीक व्यवस्था नहीं, क्या कहें? व्यवस्था तो यही है सर, अभी गाँव के अंदर पता नहीं क्यों लोगों के मन ऐसा होता है कि जिस गांव का सरपंच होता है वो पूरा बजट अपने गांव में लगाने की कोशिश करता है, और हमारी पंचायत में तो लग भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आप पूरा घूम के देख लो, पूर्व गांव के रास्ते देख लो और हमारे गांव के रास्ते देख लो, आज भी मेरे घर के सामने कीचड़ है, आप देख रहे हो जी। तो वहां पे पता नहीं ऊपर वालों को एक आध बार हमने रिपोर्ट की है, पर उसमें कोई निस्तारण नहीं हुआ जी। तो हम ये चाहें कि आपको इस पॉइंट पर हम ये आगाह कर रहे हैं कि जो सरपंच बने, ची नीमलाका का बने, ची इसका पुरगांव का बने, उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से बजट को इस्तेमाल करना चाहिए। सरपंच साहब, आपने बात की अपनी ग्राम पंचायत की, मैं आपके बात करता हूँ आपके जहाँ पर आप रहते हैं, आपके स्थानीय की, जैसे कि नीमलाका गांव की अगर बात की जाए तो पूरे गांव की व्यवस्था, चाहे हम कीचड़ को लेकर बात करें, पानी व्यवस्था को लेकर बात करें, कहीं पर भी ठीक नहीं है। सरपंच साहब, क्या वजह रही इसके पीछे, क्या विपक्ष होने का, फिर वोट न करने का? बस वजह तो मेन तो यही है कि तो यहाँ पे लेडीज सीट है, सरपंच वो उसका घरवाला भी रोडवेज में ड्राइवर है, तीसरी पार्टी सरपंची कर रही है यहाँ के ऊपर। अगर उसको कोई सोचे समझे तो उस आदमी को कोई थोड़ा सा ये भी कह दे आपका क्या मतलब है, आप कोई सरपंच है, तो उसका मनोबल गिर जाता है, वो काम भी नहीं करेगा फिर आगे चल के। अच्छा, उसको आई भी एक दो बार ये बातें आई भी है, उसको कहा भी है किसी ने कि आपका कोई मतलब ही नहीं है सरपंच। देखिए, अगर बात की जाए सरपंच साहब जल जीवन मिशन को लेकर, तो आपके ग्राम पंचायत में पानी व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पानी व्यवस्था तो यही है कि अभी बजट तो गवर्नमेंट खूब दे रही है, लेकिन उसको सही टूल को सही इस्तेमाल करोगे जब तो कोई गाड़ी रिपेयर होगी। वहां से सही पैसे आ रहे हैं, बजट इनके पास में आ रहा है, लेकिन उसको सही इस्तेमाल नहीं करते, जो पैसा जहाँ लगना चाहिए वहां पे नहीं लगता। अच्छा, यही कारण है कि ना तो नालियां बन रही है, सीवरेज ब्लॉक हो रहे हैं, ना कोई पानी की सही व्यवस्था है। सरपंच साहब देखिए, सूबेदार जी, रास्तों की बात की जाए तो आपके गए इलाके में रास्ते भी ठीक नहीं, रास्तों की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, लोगों को देखना कीचड़ से भरे हुए रास्ते, क्या वजह है इनकी? इसकी यही है कि ये अब टाइल आई थी एक बार तो लगने के लिए, एक बार फिर बीच में टाइल को उखाड़ करके बोला सीवरेज बनेगी, अब वो सीवरेज दबा दी तो टाइल नहीं लगाई वापस। अच्छा, मतलब जो परेशानी हो जो की बनी हुई है, जो की तो बनी हुई है, यानी कि जो अगर सीक्वेंस से काम हो तो बढ़िया है। पहले तो टाइलिंग कर दी, टाइलिंग करने के बाद में सीवरेज का नंबर आ गया, सीवरेज के लिए वापस
टाइलों को उखाड़ा गया, उखाड़ के सीवरेज दबा दी, टाइल दाएं बाएं मेरे जैसे आप जैसे कोई भी लेके। सरपंच साहब देखिए, बात करते हैं आपका जो इलाका है खेती से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इलाका है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी लोग किसानी को, और सरपंच साहब बिजली को लेकर खास करके क्या कहना चाहिए, क्या व्यवस्था है आपकी ग्राम में? बिजली तो अभी इनके पास पंचायत समिति का कोई मतलब नहीं इसमें, तो सरपंच पंच का तो, लेकिन बिजली का रोटेशन लगभग ठीक चल रहा है। अच्छा, देखिए बात की जाए अगर आपके इलाके की, देखिए हमने बात की पूर्व में जैसे काफी और भी सरपंच ने विकास कार्य कारण ना होने का सर सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह तो हमारे गांव की इंडिविजुअल की बता सकता हूं मैं। यही है कि हमारे गांव का सरपंच तो बनता नहीं, 3 योजना से लगातार पूरे गांव का पंचायत सरपंच बन रहा है, और वो जितना भी बजट आता है नालों के लिए, सीवरेज के लिए या इंटरलॉकिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, जोड़ के लिए आ रहा है, तालाब खोदने के लिए आ रहा है, या पानी की नल या पानी की नल दब रही है उनके लिए आ रहा है, वो 90 या 95% समझो पूरे गांव में इस्तेमाल हो रहा है, 5% हमारे को। सुबह सिंह जी देखिए, बात की जाए, आपने बात की, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा पीएम आवासों को लेकर। सर देखिए, पीएम आवासों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आपकी ग्रामीण आपकी पंचायत को लेकर? अभी हमारे लोगों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, पीएम हाउस क्या चीज। मैं तो यही कहूंगा, इनको कोई अवगत ही नहीं कराता इन चीजों से। पीएम हाउस से ये आपको मकान भी मिले हैं या मकान हो रहा है, मेरे साथ तो अभी तक एक आध किसी के बने हो तो बने हो, नहीं तो पूरी पंचायत में पीएम हाउस ही नहीं पता है किसी को। सरपंच साहब देखिए, पूर्व में भी आपने तैयारी की, यदि इस बार जैसे कि अब चुनाव है कुछ ही टाइम बाद और जनता आपको चुनती है, आपको सरपंच बनाती है, तो सर किस तरह आप अपने ग्राम पंचायत का काम करेंगे, किस तरह से होगा? अगर पहली बात तो ये असंभव है, क्योंकि हमारा इस बारे में कुछ सोचेगा नहीं। अगर सोच भी लिया किसी ने, हो सकता है कि भाई भविष्य में कह नहीं सकते कुछ भी, अगर हम बढ़ भी गए तो हम तो 50-50 स्ट्रेंथ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अगर उस गांव में 200 घर है और हमारे गांव में 100 घर है, तो 33% हमारे और 66% उनके, इस हिसाब से काम करेंगे, कोई भाई बंद नहीं। अच्छा सरपंच साहब देखिए, पूर्व में आपने चुनाव लड़ा था, आप 72 वोट 72 वोटों से आप चुनाव हार गए थे। आपने कहा कि ऐसा होने से सरपंच साहब, यदि इस बार आपको जनता भरोसा जताती है, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार मैंने आपसे सवाल पहले भी कर चुका, अगर जनता आपको चुनती है, आप पर भरोसा जताती है, सर देखिए आपकी गांव की पंचायत की, चाहे हम नालियों की बात करें, चाहे हम जल भराव की बात करें, चाहे कोई भी मुद्दा लेते हैं, क्या सोल्व हो पाएंगे? नहीं, पक्का होगा। गवर्नमेंट आजकल सर इतने पैसे दे रही बजट के अंदर कि कोई भी काम असंभव तो है ही नहीं। असंभव तो आप समझो ही, हाँ ये समय लग सकता है थोड़ा, तो क्यों नहीं, काम होगा, काम होगा। विकास कराएंगे सर 100%। अगर सही नीति से हम काम करेंगे तो विकास ही विकास है। विकास के लिए तो ऊपर से नीचे तक काफी धन मिलता है। सरपंच साहब, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से किस तरह का प्रतिनिधि चुनने की बात? प्रतिनिधि हम तो सब ऐसा चुनने के उसमें है जो कि बिल्कुल किसी के साथ में कोई भाईबंदी नहीं करे, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करे और इससे मिलजुल के रहे दोनों गांव को बराबर। यानी कि स्ट्रेंथ भी नहीं है तो जैसे गांव में अपने घर गिनते हैं कि 150 घर है इस गांव में 200 घर है, उसके मुताबिक बजट को बांटना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा, हमारे साथ सुबह सिंह सूबेदार जी जुड़े थे, जो कि अपने ग्राम पंचायत पूर्व में जैसे कि सरपंच पद की दावेदारी कर चुके, लेकिन किन्हीं कारणों से आज आप लोगों ने उनका विचार सुना कि उनकी जो सोच है उसको लेकर उन्होंने क्या बताया। यदि उन पर जनता भरोसा जताती है और विकास कार्यों को लेकर जैसे कि जो समस्याएं हैं उनको सोल्व कराने का काम करिए, यदि उनको सरपंच बनने का मौका मिलता है तो जो भी परेशानी है पंचायत की, तो उनको सोल्व कराने का काम करेंगे। तो आप लोग लगातार मेरे साथ देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।